I study in class 10. My school name is Bhatyawal Vidya Bhavan School. And today I represent the topic is mirror. Mirror होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कॉनकेव मिरर होता है हमारा कन्वर्टिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। जो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं, स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं ना। और जो प्लेन मिरर होती है, प्लेन मिरर में इमेज बनाएंगे हम। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से हर पॉइंट से हमारी दो रेस निकलती हैं। एक रेस और निकलेगी से निकालेंगे तो आराम चल जाएगी। इमेज ऑब्जेक्ट जैसे हमारी इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। सेम डिस्टेंस पर होती है, जितनी इसकी डिस्टेंस होगी उतनी इसकी डिस्टेंस होगी। और कॉनकेव मिरर में हमारे इसमें तीन रूल होते हैं, इसके तीन होते हैं। कॉनकेव मिरर के तीन रूल होते हैं। एक तो जो हमारी रे होगी, अगर कोई भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से हो जाएगी। अगर कोई हमारी रे फोकस से हो जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हमारी कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगी तो वो दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लौट जाती है। ये हमारे तीन रूल होते हैं कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर में यही सब होता है, कॉन्वेक्स मिरर यही सब होता है। और ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर के हमारे तीन रूल होते हैं। ऐसे कोई भी रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस पर। और कोई इंसिडेंट रे, हम इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे इसको कहते हैं, और ये रिफ्लेक्ट हो गया उसमें रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और कोई भी हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस मतलब फोकस से हो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। और हमारी कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोबारा से लौट जाती है। होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। हमारे कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर के हमारे 6 केस होते हैं, जिसमें मैं 3 केस में बना दिए हैं और फिर 3 केस आगे बनाऊंगा, है ना। तो पहले हमारे जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी को होगा तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे यही फोकस से पैरेलल है, फोकस से निकल जाएगी। ऐसे ही ये नीचे भी मैं बताता हूँ एक पॉइंट से 2 रे निकलती है तो इससे भी एक रे निकली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड ये भी फोकस पे गई तो ये बहुत छोटी बनी, मतलब हाईली डिमिनिश बनी। इस पर इमेज होगी वो बहुत छोटी बनेगी, एट फोकस में बनेगी, कोई पैरेलल है तो फोकस ही जाएगी। और रियर इन्वर्टेड बनेगी। रियर इन्वर्टेड मतलब क्या कहते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने बनेगी। और इन्वर्टेड उल्टी बनती है, जैसे कोई लेफ्ट अगर कोई मिरर के सामने लेफ्ट राइट है तो राइट लेफ्ट हो जाएगा। थर्ड केस अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल फोकस से निकल जाएगी। और फिर हम फोकस से निकालेंगे तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जिसमें इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस की दिशा बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस की दिशा बनेगी और डिमिनिश बनेगी, नॉट हाईली डिमिनिश बनेगी एंड रियर इन्वर्टेड बनेगी, है ना। और थर्ड केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लगा हुआ तो फिर पैरेलल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से निकल जाएगी। ऐसे फोकस से जो निकालेंगे इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो भी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की होगी और रियर इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज रियर इन्वर्टेड
इन्वर्टेड अब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको कॉन्वेक्स मिरर के 3 केस बताए थे और 3 केस ये मैं बताया था ना 6 केस होते हैं इसके, तो 6 केस हैं। तो अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखी होगी। तो वो पहले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से आएगी, फिर वो पोल से आएगी, पोल से वापस लौट जाएगी, पोल से वापस लौट जाएगी, जो कि हमारी इमेज बनेगी इनफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, जो कि लार्ज होगी, इससे लार्ज होगी और ये इन्वर्टेड बनेगी, ये इन्वर्टेड बनेगी। और इसमें हमारी जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पर रखा रहेगा, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर निकल जाएगी, पोल से उसी पर लौट जाएगी। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई इमेज इन्फिनिटी पर रखी रहती है तो फोकस को बनती है, तो फोकस को होगी तो इन्फिनिटी को बनेगी। ऐसे इसमें एट इन्फिनिटी बनी है, एट इन्फिनिटी बनी है, ये इमेज हाईली लार्ज बनी है, ये इन्वर्टेड बनी है। और अब इस लास्ट केस हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल में लगाएगा। इसमें जो क्या कहते हैं इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल इफेक्ट बनेगी, वर्चुअल इफेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी ऑब्जेक्ट से। और हमारा हम पढ़ेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा नहीं 2 केस होते हैं बस। पहला केस ये, सेकंड और पहले केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर रखा होगा, जो कि क्या कहते हैं मैंने बताया था ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस होकर निकल जाएगी, फोकस हो गई भाई। ऐसे ही इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पर बनेगा और वर्चुअल इफेक्ट बनेगा। अगर जितने भी क्या कहते हैं इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी वो सारी वर्चुअल इफेक्ट बनेगी और फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो इसमें जो इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश होगी, बहुत छोटी होगी। और सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा होगा, हाँ, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस हो गया, फोकस हो गई, हाँ, फोकस हो गया और पोल से वापस लौट जाएगी। जिसमें हमारी जो इमेज होगी वो पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी और डिमिनिश होगी, वर्चुअल इफेक्ट होगी।